असेंबली की जंग असेंबली में लड़ी जाए, लोग लाकर वोट डालने वालों को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तहरीक अदम एतमाद से पहले जलसे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हसास वक्त में मसलियत के तहत केस सुन रही हैं। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। तहरीक अदम एतमाद के दिन बाहर कोई हुजूम नहीं होगा। हल्फन कहता हूं कि इजलास वाले रोज किसी को हुजूम से गुजरना नहीं पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। कहा, सिर्फ अदम एतमाद के दिन नहीं, किसी भी इजलास पर बाहर हुजूम नहीं होगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जाएगा। आइन की कोई शक मुनहरिफ रुकन को वोट देने से रोक नहीं सकती। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? क्या मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा? हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी गई, क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन ताहयात नाअहल होगा? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के मजीद इक़दाम क्या हो सकते हैं? सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। समाअत 24 मार्च को होगी। OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकनी की। 14 दिन में इजलास न बुलाना आइन से इनहराफ है। कायदे इख्तलाफ शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत अदम एतमाद से भागने के लिए आइन शिकनी पर उतर आई। स्पीकर ने आइन की पहली खिलाफ वर्जी कर ली, दिखा दिया वो आइन तोड़ सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि जब जहाज भर भर कर लाए जा रहे थे तो ये ज़मीर की आवाज़ कह रहे थे। अदालत यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। क्या आप चाहते हैं, आप ये बता दें। आपके लिए कोई आपकी गिनती पूरी करके दे? इतना सीखपा होने की, इतना नाराज होने की और इतना मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं। तो आप ये जो आवाजें दे रहे हैं, ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। योर गेम इज ओवर। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। सीख पाकर मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, न्यूट्रल लफ्ज ने एक शख्स की हवा निकाल दी। आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं। ऐसा हाल तो किसी तांगा पार्टी का भी नहीं हुआ। क्या आप चाहते हैं कोई आपको गिनती पूरी करके दे? अगर कोई गिनती पूरी करने को तैयार नहीं तो आप उन्हें जानवर कह रहे हैं। बड़े माफिया को उखाड़ना एक चैलेंज है। मालूम था मुखालफिन का सामना करना पड़ेगा। ये मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बाबर अवान ने कहा कि स्पीकर ने आइन के ऐन मुताबिक इजलास की तारीख तय की है। तहरीक अदम एतमाद पर 3 रोज तक बहस होना लाजमी होता है। इस्लामाबाद इंतजामिया का हुकूमत और ओपोजिशन को रेड जोन में जलसे की इजाजत देने से इनकार। ओपोजिशन को F9 जबकि हुकूमत को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने का इम्कान। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है, रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है। दोनों फरीक़ैन के एक ही जगह जलसा करने से तसादुम का खदशा है। रेड जोन में ज्यादा लोगों के आने से सिक्योरिटी मसाइल होंगे। फलाह रियासत और इसमें इंसानियत की खिदमत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दावा है पहले किसी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जैसा मंसूबा नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में पिम्स के नए एमरजेंसी वार्ड की संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, आज शहरी मुल्क के किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। आबादी के तनासुब से वसाइल में भी इजाफा करना है। तसादुम नहीं चाहते, किसी रुकन को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। हम अदम एतमाद का मुकाबला आईनी तरीके से करेंगे। नंबर्स पूरे करने की जिम्मेदारी ओपोजिशन की है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। का बिलावल खुदा के लिए बड़े हो जाएं। बिलावल की बहुत सी बातों पर हंसी आती है, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे।
वज़ीर आज़म इस कोशिश में है कि अगर उसे मौका नहीं मिला तो किसी को भी ना मिले। अदम एतमाद साबित हो चुकी है। अब वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म के पास कमरे के बाहर खड़ा चपड़ासी तब्दील करने की हिम्मत नहीं। ये जुमे का दिन हमारे लिए बाबरकत साबित होगा। आइन के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए था। 25 मार्च को इजलास बुलाकर स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में पार्लियामेंट की तज़ीन व आरइश के बाद असम्बली इजलास ताख़िर से बुलाने की गुंजाइश नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का बयान का वज़ीर आज़म ने अपने अरकान पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया और धमकियां दी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत अरकान को डराना धमकाना बंद कर। वोट किसी और के नाम से लो, उसको बेचकर हराम का पैसा लो। कुछ माह बाद उसी पैसे का आधा खर्च करके वापस इख्तिदार में आ जाओ। वफाकी वजीर असद उमर का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा। कहा, जमहूरियत जितनी हराम के पैसों के असर व रसूख से बाहर होगी उतनी ताकतवर होगी। इसलिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए गए। इस्लामाबाद में 48वें OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद जारी। सोमालिया, नाइजर, गम्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। OIC के जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम का वज़ारत ख़ारजा का दौरा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। OIC कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर की हैसियत कलीदी रहेगी। इजलास का मौजू इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी है। दफ्तर ख़ारजा ने OIC इजलास की बाज़ाब्ता तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 22 मार्च को इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड देखेंगे। इजलास अमन व सलामती पर 100 से ज़ायद करारदादों पर गौर और उनकी मंजूरी देगा। जमात इस्लामी का OIC से मकबूजा कश्मीर और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ नई दिल्ली पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। हुर्रियत रहनुमाओं के साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मगरिब ने यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर पाबंदियां लगाई तो OIC कश्मीर पर भारतीय मजालिम के बाद भारत पर पाबंदियां लगाए। अफगान तालिबान अमन मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। OIC तालिबान हुकूमत तस्लीम करे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म और स्पीकर को खिलाफ आइन इक़दामात पर वार्निंग। कहा, 14 दिन में इजलास न बुलाकर वज़ीर आज़म और स्पीकर आर्टिकल 6 के जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। स्पीकर का रवैया तारीख में स्याह हुरूफ से लिखा जाएगा। वो आइन पर पार्टी चेयरमैन के मफाद को तरजीह दे रहे हैं। दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत है। सज़ा के लिए तैयार रहें। इमरान खान और उनके चवल वजीर OIC को जवाब बनाते हुए ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकर इमरान खान से वफादारी निभा रहे हैं। आइन का आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई बनती है। हुकूमत जाने के बाद स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इदारे इसे लाए थे आज वो इदारे सियासत में नहीं है तो ये इनकी तजलील कर रहे हैं। इन्हें न्यूट्रल और जानवर कहते हैं। ये खुद रूस और यूक्रेन के दरमियान जानवर थे। कारकुनान ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अक़लियती MNA के घर के बाहर पुरअमन मुजाहरा किया। सिंध हुकूमत पुरअमन मुजाहरा करने वाले कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। कहा, बेबी जरदारी के लहजे, चेहरे और रवैये में घबराहट के आसार नुमाया हैं। दिलचस्प बात यह है कि FIR में अक़लियती MPA को भी नामजद कर दिया गया। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक उस्मान बुज़दार को 10 दिन में सूबाई वज़ीर समेत 200 से ज़ायद अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकात ने। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस ने अलहदा मुलाकातें की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिले।
मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 303 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 30,300 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 493 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,331 हो गई।